जय सिया राम। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जैसे मुसलमान क्या बोलता है, ओए जहाद कर देंगे, ओए मार डालेंगे, ए सर तन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ये चीजें सनातनी और हिंदुओं में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे मल्टीपल जो चर्च हैं ईसाई बिरादरी के, उनको जला दिया गया, वेंडलाइज किया गया। पूरी दुनिया के लोग आपसे डरते हैं। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये जो जंगली जानवर किस्म के जो लोग हैं, ये कहीं हमारे मुल्कों में ना आ जाएं। जहां पर भी ये जाते हैं या तो लोगों को मारते हैं, वहां पे उनको उनमें दहशत फैलाते हैं या बम फाड़ के फट जाते हैं। सिख क्यों नहीं रह सकते, अहमदी क्यों नहीं रह सकते, शिया क्यों नहीं रह सकते, सुन्नी क्यों नहीं रह सकते, क्यों एक दूसरे को नहीं ये रहने देते? ये मुल्क खाई में तेजी से गिर रहा, और मुझे अफसोस सिर्फ उन लोगों का है जो पाकिस्तान के क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तान के हिंदूज हैं। जमहूरियत का ये नंगा नाच तुम लोगों को एक मर्तबा फिर मुबारक हो। सिखों को हम मार देते हैं, हिंदुओं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कौन लोग हैं? हमें क्या इस्लाम ने ये दर्ज दिया हुआ है? क्या हमें कोएग्जिस्टेंस का लफ्ज की समझ नहीं आती? नमस्कार दोस्तों, आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जय सिया राम कहते दिख रहे हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक कैम्ब्रिज में होने वाले मोरारी बापू के प्रवचन में शामिल हुए थे। वहां अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने जय सिया राम का नारा लगाया और अपने सामने बैठे लोगों को कहा कि मैं यहां एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक हिंदू होने के कारण आया हूं। दोस्तों, ये दिखाता है कि यूके के प्रधानमंत्री होने के बाद भी सुनक जमीन से जुड़े हैं और उन्हें खुद के हिंदू होने पर गर्व है। और इसके साथ साथ दूसरी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान के एक मौलवी के आदेश पर अब तक 6 से 7 चर्च को तोड़ा जा चुका है, क्योंकि उनके मुताबिक एक ईसाई धर्म के लड़के द्वारा उनके प्रोफेट की निंदा की गई है और इसके कारण पाकिस्तानी ईसाई धर्म के लोगों को मार रहे हैं और उनके घर जला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे मल्टीपल जो चर्च हैं ईसाई बिरादरी के, उनको जला दिया गया, वेंडलाइज किया गया। और जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 के करीब चर्च जो हैं वहाँ से चीज़ें लूट ली गई हैं, घर जला दिए गए हैं, जो लोग हैं वहाँ से अबैंडन कर गए हैं। और ये हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो अमन की बात करता है, उसके फॉलोअर्स जो मौलवी हैं हमारे, जो लार्जली इस मुल्क में फितना का सबब बनते हैं, उन मौलवियों ने मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स की और मॉब को, लोगों को इश्तियाल दिलाया। अभी थोड़े अरसा पहले तो हमने एक श्रीलंकन को जलाया था, क्या कोई सज़ा नहीं मिली थी उसको? क्या मुआशरा बिल्कुल बेहिस हो गया? क्या हमने सज़ा नहीं दी उसको? फिर क्यों हम ये कर रहे हैं? मैं इस बात को समझने से कासर हूं कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते, हिंदू क्यों नहीं रह सकते, सिख क्यों नहीं रह सकते, अहमदी क्यों नहीं रह सकते, शिया क्यों नहीं रह सकते, सुन्नी क्यों नहीं रह सकते, क्यों एक दूसरे को नहीं ये रहने देते? क्या वजह है? और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म है, जो नए इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि सारे जो शहरी हैं वो इक्वल हैं, सारे लोग इक्वल हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे अभी कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आने वाले हैं, लेकिन ये किसको इजाज़त है कि वो किसी जाके मज़हब की बिल्डिंग में घुस जाए? अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 14 अगस्त को आर्मी चीफ की मौजूदगी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट चलाई थी, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस, योर मॉस्क्स। आप अपने गुरुद्वारे जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, रियासत का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है।
अब हम इतने बेहिस हैं कि हमने एक ईसाई जो वहाँ पे सफाई करने वाला उसका घर भी जला दिया और उनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाते हैं। अब ये देखना ये है कि प्रोटेस्टर्स हैं, बाहर निकल आते हैं सैकड़ों की तादाद में, बातें फिर हम करते हैं जी इंडिया की, कि जी देखिए जी इंडिया में क्या हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन क्या ये बात ही रहेगी? उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम बोला है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। अच्छा, मैं एक और आपको बताती हूँ, बाबा सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऋषि सोनक जी क्योंकि वो ओरिजिन आते हैं इंडिया से, उनका कुछ टच है इंडिया से, इसलिए उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया और उन्होंने जय श्री राम को इतना रिस्पेक्ट दे दिया। हमारे हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर जी हैं, वो बहुत अभी कम एज के हैं, मुश्किल से 23-24 साल के होंगे, पर उनकी एक्सपीरियंस, उनके अंदर जो एक करिश्मा है वो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। और हालिया में लंदन में उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में, और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम बोल रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा। आप देखिएगा कि जितने भी आप लंदन में जाइएगा, पेरिस में जाइएगा या आप सिडनी में जाइएगा, तो बहुत सारी सुंदर एकदम बार्बी डॉल जैसी फॉरेनर लड़कियां वो लहंगा चोली पहन करके वो बांसुरी लेकर के हरे भक्ति, हाँ ऐसे ही है। तो डेफिनेटली क्योंकि उसमें से उनको पीस मिलता है, उनको सुकून मिलता है, और साथ साथ जिंदगी बहुत पोलाइट हो जाती है, बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है, और अंदर में ना एक पोलाइटनेस आता है। जैसे मुसलमान क्या बोलता है, ओए जहाद कर देंगे, ओए मार डालेंगे, ए सर तन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ये चीजें सनातनी और हिंदुओं में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हर चीजों को बहुत पेशेंस से, बहुत पोलाइटनेस और बहुत धैर्य से लेकर के चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ श्री राम और जस्ट बिकॉज ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा। ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी बॉम्बे में करवाया, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि अगर कोई कार्यक्रम से हमारे माहौल में पीस आता है, पोलाइटनेस आता है, बिटर जो सिनेरियो है वो अगर कम होता है, तो इसको हमें करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। देखिए हमारा एक चैम्बर है, मैं उसको एक मामूली मिसाल दे करके बताती हूँ जो लोगों को समझ में आएगा। मेरा एक लीगल चैम्बर है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखते हैं, क्योंकि मैं उर्दू, अरबी, पर्शियन जानती हूँ, तो एक उर्दू डिक्शनरी रखते हैं और एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी रखते हैं, ताकि मुझे हर एक लैंग्वेज को समझने की सुविधा हो जाए। तो उसी तरीके से अगर मैं मुसलमान हूँ और अगर मुझे रामायण, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, महाभारत की किताब पढ़ने से, चाणक्य की किताब, बौद्ध की किताब पढ़ने से अगर मेरी जिंदगी बहुत स्मूथ और बहुत इजी हो जा रही है और मैं समझ ले पा रही हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जन्म होने का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि ये तो पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो हैट्स ऑफ ऋषि सोनक जी। बिल्कुल, और मैं भी देख रही हूँ कि भगवत गीता अब मुसलमान पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहां पर भगवत गीता जरूर गिफ्ट करते हैं। उससे जब एक जो चीज दिखती है ना, वो लोगों के जहन में रह जाती है। अब मैंने देखा है बहुत से सोशल मीडिया पे भी देखा है मुसलमान बच्चे भगवत गीता को पढ़े हैं, लेकिन ऋषि सोनक जी ने जो जय श्री राम का नारा लगाया, ये वही अंग्रेज देश है जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदुओं से हमेशा नफरत जताई है, नफरत की है। और आज जब उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के सामने जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो भी, क्योंकि वो हमेशा कन्वर्जन को बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत देते हैं, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जैसे बहुत कोशिश भी की थी कि ऋषि सोनक ना बने, क्योंकि वो हिंदू ओरिजिन से हैं, पंजाबी हिंदू है, लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है।